हेलो गाइज, जय हिंद। ये रिजोनेंस का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप मिस किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पहला लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे उसको आपको देखना है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए 6 पॉइंट ऑफ रिजोनेंस सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ वेकेंट प्योर ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रिजोनेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख रहे हैं, मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH BH और H है। ओके, एग्जाम्पल पहला है आपका। इसमें क्या होगा, मेरे पास में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास में है, तो वेकेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक मेरे पास में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड BH और H। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, चूंकि टेल है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक रिजोनेंस हाइब्रिड इसका बनेगा, दोनों का कंबाइन एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, तो आप देखो, जो एक एक जो बॉन्ड है ना, उसको पहले लिख लिया करो। तो CH2 एक सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड BH और H। अब देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डॉट 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 आ जाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड में। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डॉट 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 आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस डेल आ जाएगा। और यहाँ पे बस ये हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए आप, एक बेंजीन है। ओके, इसकी इस पर लगा हुआ है एक आपका CH2, एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक और लगा हुआ है OCH3। ओके, इसमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे होगा, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम। तो कभी भी आप रिजोनेंस देखोगे 3 एटम के ही पर ही देखोगे इसका इफेक्ट। ओके, तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इसके साथ में ये कंजुगेशन में किसके है, पॉजिटिव चार्ज के, रिजोनेंस होगा, ये कंडीशन है। तो इसका शिफ्टिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो हेड होता है वहाँ एक इलेक्ट्रॉन का माइनस आता है, तो इसके साथ में जो कार्बन के पास आएगा वो माइनस, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेल के पास में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास में जब नेक्स्ट ये होने के बाद में जब नेक्स्ट आपका केमिकल स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बेंजीन होगा, एक OCH3 होगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, ये टूटा है ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया CH2, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्या हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है ना, ये वाला फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखो एक बेंजीन OCH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन, या तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज है, या तो ये डबल बॉन्ड वाला ये शिफ्ट हो जाए, मल्टीपल ये जो लोन पेयर है जिन कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या हो सकता है, दो कंडीशन यहाँ पे लागू। ओके, तो पहला, अगर ये लोन पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे पास में क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे OCH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, फिर क्या हो सकता है, उसके बाद में ये वाला आपके पास में क्या हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, एक और स्ट्रक्चर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसका शिफ्टिंग होने से दोबारा CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे लॉस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ OCH3, ये स्ट्रक्चर बन गया। जब मेरा यहाँ पे ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, तो मेरे पास में क्या बनेगा, एक मेरे पास में बेंजीन रिंग बनेगा, ये तो पहले से था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ये लोन पेयर आपके पास में है। ओके, अब देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो हुआ है यहाँ पे जनरेट होगा और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, उसको वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, वो CH3 हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड एक आपका CH2 था। ओके, अब देखो बिल्कुल। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, प्लस है तो एक चूंकि यहाँ पे एक लॉस हुआ है। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे सारे में ऑक्टेट है, ये सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे सारे एटम में ऑक्टेट है। तो इस काउंट करो, सब में ऑक्टेट ये कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट के कारण ये कंप्लीट ऑक्टेट है। ओके, ऑक्टेट के कारण ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ आपके पास में। ओके, अगेन हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे कि अगर मेरे पास में कोई इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन हो रहा है या किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो कहने का सेंस है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है तो वो आपका क्या है, जैसे NH2 है, NH3 है, प्लस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का। ओके, अगर आपके पास में एक और स्ट्रक्चर आपके पास में है CH2O CH3। ओके, यहाँ प्लस चार्ज, ये भी इफेक्टिव हो रहा है, इफेक्टिव आपके पास में क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है इसका, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ओके, तो इस पर जब PDF आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बनाना है आपको। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ क्या, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो सकता है। ओके, तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज। ओके, इसमें क्या होगा आपके पास में, देखो मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ निगेटिव चार्ज लोन पेयर। ओके, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH2 एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ निगेटिव आया है, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ओके, रिजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH2। ओके, यहाँ पर देखो एक क्या, यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव था तो माइनस डेल्टा आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पाई है तो पाई आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई नहीं है चार्ज, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा आ जाएगा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ओके, एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, दो लोन पेयर। अब देखो ये जो पाई बॉन्डिंग है, अब क्या हो सकता है, ये भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड इज कंजुगेशन विथ लोन पेयर। ओके, तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा आपके पास में। ओके, तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास में क्या मिल सकता है, देखो कार्बन, सॉरी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, डबल बॉन्ड हो गया। ओके, अगेन, और देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक निगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना, निगेटिव चार्ज इस पे आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो एक और स्ट्रक्चर आपके पास में जनरेट हो सकता है, क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन O नेगेटिव चार्ज, क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास में, तो ये भी मेरे पास में एक हो सकता है, नेगेटिव चार्ज है ये, नेगेटिव। तो देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस ऑक्सीजन पे काउंट करोगे तो आपके पास में 3 ऑक्सीजन है, उस पर 2 निगेटिव। तो जो रिजोनेंस हाइब्रिड जो हम लोग लिखेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। सबसे पहले सिंगल 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 बॉन्ड को लिख देना है, फिर देख अगेन उसके बाद में देखना है कि वो जो दोनों एटम के बीच में है उसमें क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड करेक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा, इस दोनों के बीच में पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इस दोनों बॉन्ड के बीच में यहाँ पाई है तो ये भी आ जाएगा पाई। ऑक्सीजन पे देख लो, यहाँ पे 2 निगेटिव है, 3 ऑक्सीजन है, 2 निगेटिव चार्ज है, तो -2/3 डेल लिखेंगे। ओके, 3 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव है तो -2/3 डेल। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वैसे ही 2 निगेटिव है 3 ऑक्सीजन पे तो -2/3 डेल, यहाँ पे -2/3 डेल। ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ओके, ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया, -2/3 डेल, -2/3 डेल, -2/3 डेल। तीसरा मेरे पास में टॉपिक आता है, तीसरा मेरे पास में क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। ओके, तो मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में किसके हो, कंजुगेशन में किसके हो, फ्री रेडिकल के, फ्री रेडिकल। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है, आपका रिजोनेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, आपके पास में बेंजीन है, ओके, CH2 है, एक आपके पास में फ्री रेडिकल है। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेंजाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ओके, इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्ड बनाने में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बेंजीन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड जो था वहाँ। ओके, अब फिर क्या हो सकता है, दोबारा आपको क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे फिर रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। ओके, अगेन आपके पास में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अगेन ड्रॉ कर सकते हो, फिर ये भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, एक बॉन्ड बनाने में तो यहाँ पे एक वैकेंट हो जाएगा, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, ये बेंजीन, यहाँ पे एक आपका रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। ओके, अगेन आपको फिर क्या हो सकता है, ये वाला आपको पास में ये आ सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, फिर ये डबल बॉन्ड वाला तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, नहीं लेगा, वहाँ पे एक रेडिकल बच जाएगा और बाकी 2 रेडिकल मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, और आपको यहाँ पर और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक बन गया। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है आपके पास में। तो देखो एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा मेरे पास में, तो मैंने बताया था सारे सिंगल बॉन्ड को पहले लिख लेनी है, उसके बाद देखनी है कि कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ किधर किधर आ रहा है। तो देखो 1-2 के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ डॉट डॉट आएगा। इस दोनों कार्बन के बीच में देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो जब देखोगे सारों में, सभी एटम के बीच में देखोगे तो सभी में आता है डबल बॉन्ड, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट 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 गोला कर देते हैं, यानी सारे में उसका कैरेक्टर जा रहा है। ओके, और देखो उसके बाद देखो यहाँ पे एक CH2 लिखना था। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डॉट 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 आ जाएगा। ओके, और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में, एक यहाँ पे एक रेडिकल आ रहा है, अर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, ये अर्थो बोलते हैं। ओके, अर्थो मेटा पैरा, अर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पे नहीं आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, तो अर्थो पैरा, और यहाँ पे आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, तो एक रेडिकल निगेटिव, एक रेडिकल निगेटिव, 1 रेडिकल निगेटिव। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ओके, ये आपको क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है आपके पास में,
मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ मल्टीपल बॉन्ड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा मल्टीपल बॉन्ड के। ओके बच्चों, ये हो सकता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल का देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, देखो मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ये बॉन्ड बनाने आ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपके पास में, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यही कंडीशन है। रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो CH2 CH CH CH2। मैं बोला रिजोनेंस हाइब्रिड लिखना है तो सारे एटम सिंगल बॉन्डेड को लिख लो। ओके, और अगेन उसके बाद देखना है कि हम लोग को किस दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड या पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस डेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस डेल यहाँ आ जाएगा। ये रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड का एक एग्जांपल हो गया आपके पास में। फिफ्थ मेरे पास पॉइंट आता है क्या, पॉजिटिव जो चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज वो किसके हो, एडजेसेंट हो। ओके, एडजेसेंट विथ लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट हो, उसके बगल में हो, किसके, लोन पेयर के। एग्जांपल देख लो, CH3O CH2। ओके, प्लस चार्ज। तो क्या हुआ इसमें, लोन पेयर कंजुगेशन विथ एडजेसेंट विथ पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका रिजोनेंस हो जाएगा इसका, CH3O डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर हो गया। फर्स्ट सेकेंड हो सकता है। अब स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, बताओ बताओ जल्दी। पिछले लेक्चर में मैं बताया था, देखो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, ड्यू टू ऑक्टेट। ओके, अगेन अब हम लोग देखते हैं, एक मेरे पास कंसेप्ट आता है, छोटा सा कंसेप्ट है आइसोवैलेंट रिजोनेंस का। आइसोवैलेंट ओके, आइसोवैलेंट रिजोनेंस का मेरे पास कंसेप्ट आता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास में डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सारे में नंबर ऑफ बॉन्ड एक समान होगा। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ जो बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड किस में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो क्या होगा, सेम होगा। और एक आता है आपके पास में हेटेरो वैलेंट रिजोनेंस। इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जो जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ बॉन्ड मिलता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, देखो एक लास्ट आता है मेरे पास में डी ऑर्बिटल रिजोनेंस का कंसेप्ट। ओके, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। ओके, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस क्या होता है सर, यहाँ पे देखो लोन पेयर जो इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में डी एटॉमिक ऑर्बिटल का, कैसे हो रहा है, देखो CCl3 मेरे पास में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक लोन पे एक निगेटिव चार्ज, तो इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक लोन पेयर, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक क्लोरीन। ये देखो ये लोन पेयर, इसकी डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास में, शिफ्ट हो जाएगा ये लोन पेयर यहाँ पे। तो इस केस में तीनों हो सकता है ना, एक बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास में क्या बन जाता है, ये देखो डबल बॉन्ड Cl, एक नेगेटिव चार्ज और एक क्लोरीन। ओके, रिजोनेंस हाइब्रिड देखोगे एक और बन जाएगा, इसके साथ ही बन जाएगा एक और, इसके साथ भी, इसके साथ तीनों बन जाएगा। तो रिजोनेंस हाइब्रिड में मैं बताया था, पहले आपको क्या करना है,
यहाँ पे सॉरी Cl, यहाँ पे CCl3, ओके सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C एक Cl, Cl एक Cl, 3 Cl लिख सकते हो ऐसे, और डॉट 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 दे दो, पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे तीनों पे आएगा, निगेटिव चार्ज भी आएगा तो माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। देखो स्टेबिलिटी की बात करें, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, CCl3 का स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, CCl3 और FCl3 में, ओके। तो देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है ना, लेकिन एफ और एफ में डी ऑर्बिटल नहीं हो रहा है ना, इसलिए स्टेबिलिटी जो CCl3 का ज़्यादा हो जाता है, किससे, CCl3 का ज़्यादा हो जाता है CF3, सॉरी यहाँ पे CF3 है, ओके CF3 है, ओके। एक लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज, CCl3 एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, इससे इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तब तक अपने प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आप बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।